So welcome back students. So we were doing a chapter number 1 which is integers. तो आज हम क्या करने वाले हैं, we are going to study a next part of that chapter. तो हमारा next part में हमें क्या है कि first part में हमने किया कि integers क्या होते हैं, उसकी powers क्या होती है. So in today's lecture we are going to discuss about properties of integer कि integers की property कौन कौन सी होती हैं. So the first property for addition. In addition, integers have which type of properties? So first is addition. So addition means first property is closure property. Closure property means that adding of two integers must give you a integer. कि अगर दो integers को add करते हैं तो हमें वो क्या दे, एक integer ही दे, तो उस property को हम क्या बोलेंगे, closure property बोलेंगे. अब जैसे देखिए अगर हमने ये बात की है addition, we are going to study this in addition. If we going it in multiplication, so what if it be here? What will be here? The sign will be changed. Means माइनस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. Means multiplication of two integer will give you an integer. Okay. So अब देखिए यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है. जब हमने 1 और 2, these both are integers. When they added, they are giving 3. Means क्या है ये, integers हैं. Okay. So this follow closure property. Now moving to the next which is commutative property. Commutative property में ये होता है कि you can add along the both sides. कि अगर आपके पास में 1 और 2 का एडिशन दे रखा है तो आप 1 + 2 करें तो भी 3 आएगा और 2 + 1 करें तो भी 3 आएगा. मीन्स यू कैन ऐड देम फ्रॉम बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड से, किसी से भी मर्जी उनको ऐड कर सकते हैं. वो आपको क्या देगा, सम सेम देगा. तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ मूविंग टू एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अब हम इनके क्या कर सकते हैं, पेयर बना के इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस वी हैव मेड अ पेयर ऑफ 2 and 3 and 1 alone. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या रिजल्ट दे रहा है, 6 दे रहा है. सो नाउ इन नेक्स्ट केस वी आर गोइंग टू पेयर ऑफ 1 and 2 and 3 एज इंडिविजुअल, दैट ऑल्सो गिविंग यू द नंबर 6. नाउ वी आर गोइंग टू पेयर द 3 and 1 and रिमेनिंग इज 2. द आंसर इज अगेन 6. मीन्स क्या है कि इनके पेयर अप करने की वजह से इनका जो साइंस है या फिर इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं हो रही है, रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है. अब बात करें कि अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात होती तो क्या सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव है? सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव बिकॉज देखिए यहाँ पे अगर हमने बोले साइन चेंज हो जाएगा तो 1 - 2 गिविंग यू -1 एंड व्हेन यू चेंज देयर प्लेसेस दिस गिव यू 2 - 1 विच इज +1. These both values are different. ये दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है. इसलिए जो एडिशन जो सब्सट्रैक्शन है वो ना कॉम्यूटेटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है. ओके, सब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे. एडिशन ऑफ 0, दैट वी ऐड एनी ऑफ नंबर इन 0 इट विल गिव यू दैट नंबर. मीन्स अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो वो आपको क्या सेम नंबर ही देगा. लाइक 2 + 0 गिविंग यू 2. Now moving to next property which is additive inverse. Additive inverse का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो अपने इस नंबर में जो गिवन नंबर है उसमें ऐड करें और उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाए, सम जो है उनका वो क्या आ जाए, 0 आ जाए. इफ यू हैव गिवन अ नंबर 5 कि आपको 5 नंबर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. तो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, 5 में से क्या ऐड करेंगे कि जो आंसर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए. तो ऑब्वियसली 5 - 5 करेंगे तभी हमारे पास में आंसर 0 आएगा. तो जो -5 है अलॉन्ग विद द साइन, साइन के साथ में जो -5 है वो हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स है. तो आपको निकालना आ सकता है कि आपको कोई एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. सो यू कैन कैलकुलेट इजीली लाइक दिस. ओके, सो मूविंग द प्रॉपर्टीज फॉर इंटीजर फॉर मल्टीप्लीकेशन. फॉर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर मस्ट गिव यू एन इंटीजर. तो 5 and 2 are both integers and 10 is also a integer. So means this is valid for closure property. Now moving to next commutative. Commutative में क्या होता है कि आपको दिया गया होता है 2 नंबर्स जिनको आप साइड चेंज करके either you can start from 2 and you can start from the other number also. So first is 2 × 5 giving you 10 and even when you interchange their places you will get 5 × 2, then again the result is same. So means it is giving you the same values, there is no change. So this is commutative also. So now moving to the next which is associative. Associative means pairing up of two numbers.
एंड अदर विल बी अलोन। सो अब बात करें कि 2 into 5 into 3 है, so we can pair up these two, we can pair up 5 and 3 and 2 alone, so it will giving you 5 into 3 15 into 2 30, the same result. Now moving to the next, we will pair these two, sorry, we can pair these two 5 and 2, it will give you the different pair and answer will be same. Again for this we are going to pair up this, or you can say you can pair up 3 and 2 also. So for 3 and 2 what you will get, the answer again 30, means ये क्या है, multiplication associative है कि we can pair up and solve these properties like this. So okay, you will get the same result. Fourth property of multiplication is multiply by 1. किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, what you will get, you will get that same number, means 5 into 1 giving you again 5, means same number. So now moving to next property which is multiply by 0. किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको क्या देता है, obviously you know that it will give you the 0. For example 5 into 0 giving you 0. Now the last and most important property, जो सबसे important आपकी प्रॉपर्टी है वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना. अब इसमें देखिए आप कि आपको दिया a मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट b प्लस c. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ये इनको ये लिख सकते हो a इंटू बी, a इंटू सी, और बीच में क्या आना चाहिए उनका, जो साइन दिया हुआ है एडिशन सब्सट्रैक्शन या जो भी दिया वो आपके इसके बीच में आना चाहिए. सो यू कैन राइट लाइक दिस ए बी प्लस बी सी. ओके, ए बी प्लस बी सी मीन्स ऑपरेशन क्या है कि ए को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो बीच में उनके साइन है वही साइन, एंड देन ए को किससे करेंगे, सेकेंड टर्म से करेंगे, मीन सी से करेंगे. सो इट विल गिव यू बी सी. सो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसा हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है मान लीजिए, and you have to say that and you have to solve this by distributive property. कि आपको दिया होगा कि इसको आपको किससे सॉल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करें. तो आप क्या करेंगे, पहले 9 into 3 एंड देन द साइन बिटवीन दैम की जो उनके बीच में साइन है वो आप लगाएंगे, एंड देन 9 into 6. तो ये आपके पास में आ गया आंसर. तो आप क्या करेंगे, इसका 9 into 3 27 प्लस 54. सो इसका आप एड ऑन करके ऐसे आंसर निकालेंगे, और यू कैन हैव टू राइट दिस लाइक इन दिस फॉर्म. सो दिस इज योर मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द वर्डली स्टेटमेंट क्वेश्चंस. So guys, look at here, there is a statement questions to you. इसमें क्या दे रखा है आपको, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 128, वन ऑफ देम इज -8 एंड वी हैव टू फाइंड द अदर वन. सो जो अदर वन है, जो दूसरा इंटीजर, उसको हम क्या लेट कर लेंगे, x. सो जो दूसरा इंटीजर है वो x है, और इसका और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, 128. सो x इंटू -8 गिविंग यू 128. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे. सो x इज इक्वल्स टू 128 बाय -8. सो आप या तो सीधा 8 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर किससे करेंगे आप, 2 से करके कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, सो यहाँ पे भी 1 से जाएगा पहले फर्स्टली. सो 8 1 ज़ा 8 एंड 4 8 48 मीन्स 16, 8 6 ज़ा 48. एंड देखिए माइनस है साइन, तो हमने क्या पिछले एक्सरसाइज में किया था, पिछले लेक्चर में, कि माइनस बाय माइनस और माइनस बाय प्लस, या फिर प्लस बाय माइनस क्या होता है, प्लस बाय माइनस क्या होता है, माइनस होता है हमेशा. तो हमारे पास में क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा. तो -16 जो है वो हमारी क्या, दूसरे इंटीजर की वैल्यू होगी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि देयर इज अ फ्रीजिंग सिस्टम विच स्टार्ट्स कूलिंग एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर. कि आपके पास में एक फ्रीजिंग सिस्टम है, ठंडा रखने वाला सिस्टम है, जो क्या करता है, किस रेट से चलता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट से वो चलता है. मीन्स कि आपका अगर एसी भी है तो फ्रीजिंग सिस्टम ही एक तरह कूलिंग करता है जो,
तो आपका क्या करेगा, रूम का टेम्परेचर डिक्रीज करता है ताकि आपको कूल फील होए। तो क्या करता है वो, डिक्रीज किस रेट से कर रहा है, 1 घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास में जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, हमारे रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री है, उसको 5 डिग्री तक लाने के लिए उसको कितना कूल करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम देखेंगे कि उसको टोटल कूल कितना करना है, कि अगर 35 हमारा टेम्परेचर बिगनिंग का है और उसको फाइनल कितना करना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो कम करने का टेम्परेचर क्या हुआ 5 डिग्री, मतलब फाइनल टेम्परेचर ये है हमारा, और इनिशियल क्या था जो पहले था वो क्या था 35 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल कम करना है वो कितना करना है -30 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन मतलब क्या है, लोअर डाउन करना, कम करना, ये साइन वो बता रहा है, वैल्यूज नेगेटिव में नहीं है। ओके, सो -30 डिग्री सेल्सियस को कम करना है। और जो चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, ये किस रेट से काम कर रहा है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है, मतलब ये भी माइनस का हुआ -5 डिग्री। सो जो रेट है वो क्या है -5 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इस रेट को इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 1 आवर के लिए है और 1 आवर के लिए अगर ये है, तो अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास में टोटल टाइम आ जाएगा, कितने आवर्स लगेंगे हमें। सो तो साइन आपके पास में प्लस का आएगा और व्हाट यू विल गेट, 5 को 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 6 डिग्री और 6 आवर, यू कैन से कि 6 आवर्स उसे मिलेंगे कि वो पूरा टेम्परेचर जो है वो कहाँ तक ले आएगा 5 डिग्री सेल्सियस तक ले आएगा। तो इसमें क्या किया आप लोगों ने कि जो टेम्परेचर दिया हुआ था बिगनिंग में और फाइनल टेम्परेचर उनको सब्सट्रैक्ट किया, और जो टेम्परेचर हमें कम करना है वो हमारे पास में आ गया, और जो रेट है उसका उससे डिवाइड कर दिया कि 1 आवर में अगर 5 डिग्री कर रहा है तो 1 आवर वाले से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल आवर्स जो है हमारे पास में वो आ जाएंगे। तो हमें क्या लगेंगे 6 घंटे लगेंगे, 6 आवर्स लगेंगे, दैट द टेम्परेचर विल बी एग्जैक्ट वी वांटेड, मींस 5 डिग्री सेल्सियस तक लाने में। ओके, सो दिस चैप्टर इज complete, so you have to recover this all, and these are the major topics you have to cover for your exams. So thank you, have a nice day, stay safe, stay home.